हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या तो सिंपल हम लोग इसे डिवीज़न मेथड भी बोल सकते हैं। पिछला वीडियो में हम दो मेथड स्क्वायर रूट निकालने का डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकेंड मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ये जो डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम लोग डेसिमल में भी स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या तो फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा हम लोग स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये मेथड को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। चलिए आइए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया है इसे हम लोग 5, 7, 6 को डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं डिवीज़न का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी टाइप से यहाँ पर भी हम लोग को नॉर्मल डिवीज़न करना है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है, वो अभी समझेंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोग को याद रखना है कि राइट साइड से हम लोग को दो दो का पेयर बनाना है। दो दो डिजिट का पेयर बना लेते हैं। तो 7, 6 दो डिजिट हो गया एक पेयर, और 5 यहाँ पे बच गया एक्स्ट्रा। तो जो पेयर नहीं बन पाता है उसको हम अकेले छोड़ देते हैं। जिसका पेयर बन गया वो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन पाया उसको एज इट इज़ उसी तरह से छोड़ देते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर क्या हम लोग को समझना है कि ये जो 5 है, हमको डिवीज़न जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर यहाँ हमको कोई नंबर दिया हुआ रहता है और उसी नंबर से हमको यहाँ डिवीज़न करना रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई सा नंबर नहीं दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हम लोगों को खुद से नंबर लिखना पड़ता है, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि उस नंबर का जब हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर 5 या तो फिर 5 से कम आ जाए। यहाँ पर 5 इसलिए ले रहे हैं, अगर यहाँ पर दो डिजिट का पेयर रहता तो हम लोगों को दो डिजिट लाना रहता, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट का पेयर है इसीलिए हम लोगों को सिंगल डिजिट ही या उससे कम लाना है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 5 या 5 से कम आ जाएगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो भी यहाँ नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर ही होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं देन 2 2 ज़ा 4, और ये जो 4 आ रहा है ये 5 से कम है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं देन 3 3 ज़ा 9, जो कि 5 से ज़्यादा हो गया। तो डिवाइड जब हम लोग करते थे तो डिवाइड में भी यही चीज़ करते थे, जो भी नंबर रहता था या तो वो नंबर पूरा तरह से डिवाइड होना चाहिए या तो उससे कम। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। अब 2 यहाँ पर भी हम लोग को लिख देना है और 2 यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, 2 2 4 हो गया, इसको ऐड करके इसके नीचे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नीचे लिख दिया जाता है 2 2 4 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप जैसे हम लोग डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करते थे यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 4 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये दोनों डिजिट को यहाँ से यहाँ उतार देते हैं। डिवाइड में सिंगल डिजिट को उतारा जाता था एक बार में, और यहाँ पर क्या करते हैं जो पेयर बना हुआ रहता है दोनों को यहाँ से यहाँ उतार देते हैं। नेक्स्ट वही काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ थोड़ा सा हमको याद रखना है, ये जो ऐड करने के बाद 4 आया है इसके सामने यहाँ पर हमको ऐसा डिजिट पुट करना है ताकि उसी डिजिट से ये दोनों नंबर में हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो मेरा आ जाए 176। सो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर हमको हम लोग पुट करें ताकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 176 आ जाए। सो देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर हम लोग 4 के सामने 1 पुट करते हैं देन हो जाएगा 4 1, और 1 से ही हमको क्या करना है
मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू 4 41 ही आएगा। हमें तो 176 चाहिए, तो इसीलिए फिर से हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, 2 पुट करते हैं, देन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 84 आ गया। ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 4 3 पुट करके चेक करते हैं, देन 3 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो ये आ गया 129। नेक्स्ट पुट करते हैं 4 4 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और हाथ में 1 कैरी था 17। सो यहाँ पर आ गया मेरा फाइनली 4। जब यहाँ पे पुट करते हैं देन यहाँ पर भी हमें 4 पुट करना है और यहाँ पर भी 4। सो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 4 8 और 4 का 4। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 176। 6 माइनस 6 क्रॉस कुछ नहीं बचा, 7 माइनस 7 कुछ नहीं बचा और 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं। सो अगर हम लोग देखें अ स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 6 इक्वल टू, दिस इज योर आंसर 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4096। सो 4096 इसको भी डिवाइड के फॉर्म में लिख लें। फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, 2 2 का पेयर। अब देखिए यहाँ पर 2 2 का पेयर बन चुका है। सो ये दोनों डिजिट में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए उसी का स्क्वायर करने के बाद 40 आ जाए। तो टेबल से ही देखिए 6 का अगर स्क्वायर करते हैं देन 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6, दिस इज 36। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं देन 7 इंटू 7 49। सो 49 जो है वो 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 6 इंटू 6 36 को ही हम लोग लेंगे। सो 6 यहाँ पर भी लिखेंगे, 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी। नेक्स्ट 6 6 12 एंड 6 6 जा 36। नेक्स्ट इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 10 माइनस 6 4 एंड 3 माइनस 3। नेक्स्ट ये दोनों डिजिट 96 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर से देखिए, ये जो 1 2 आया है यहाँ पर अब हम लोग को फिर से कोई डिजिट ऐसा लिखना है ताकि उसी से ये पूरा नंबर में मल्टीप्लाई करें और मेरे पास आ जाए 496। सो ऐसा कौन सा नंबर है, चेक करते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट एक तरीका है कि यहाँ पर हम लास्ट डिजिट देखते हैं, 16 है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर नंबर पुट किया जाए ताकि उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ जाए। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें 2, देन 2 2 जा 4 नहीं आया, 3 3 3 जा 9 नहीं आया, 4 4 4 जा 16। सो यहाँ पे हो सकता है कि 1 2 4 4 पुट करने के बाद मेरा आंसर आ जा सकता है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 4 जा 1। सो ये मेरा आ गया। सो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4। नेक्स्ट इसे जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 496 और इसे ऐड करेंगे तो 8 2 1, ये कुछ नहीं बचा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 64। दिस इज योर आंसर। So next question is square root of 2304. So same process 2304. Now पेयर बनाएंगे 2 2 डिजिट का। सो 23। Now कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 23 और 23 से कम आता है, देन 4 का स्क्वायर अगर करते हैं 4 इंटू 4 16। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे देन ये हो जाएगा 25 जो कि 23 से ज़्यादा है। सो 4 यहाँ पे लिखेंगे,
4 यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देना है। 4 4 8 एंड 4 4 जा 16। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7। नेक्स्ट ये 2 नंबर मेरे पास यहाँ से उतर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें फिर से कोई डिजिट लिखना है और उसी डिजिट से पूरा नंबर में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो कौन सा ऐसा डिजिट हो जाएगा, तो फिर से वही ट्रिक अप्लाई कीजिए। 2 हो सकता है, 2 2 जा 4। देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत कम आ जा रहा है, 164। सो ये 2 नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा और डिजिट हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ सकता है, तो हम लोग चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। सो यहाँ पर 8 8 और यहाँ पर भी 8 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70। सो यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। 9 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 64 70 और यहाँ पर भी हमें 8 लिखना है। सो अ स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 48। दिस इज योर आंसर। Now next example 1 5 1 2 9। फिर से वही प्रोसेस, पेयर कीजिए। 2 9 1 पेयर, 5 1 1 पेयर एंड 1 बच गया मेरे पास सिंगल। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 से ही टेबल में आता है 1 का स्क्वायर करने के बाद, सिंपल। सो 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचा एंड 1 प्लस 1 दे देगा 2। नेक्स्ट 5 1 को हम लोग यहाँ से कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब कौन सा डिजिट लिखा जाए जो आ जाए यहाँ पर 51। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 2 है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं, देन 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 44। अगर 3 लिख देंगे तो ये देखते हैं कितना आ जाएगा, 2 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69। सो यहाँ पर 2 टाइम्स में ये मेरा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 2 इंटू 2 4 एंड 2 2 जा 4। इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ये नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में से 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 7। नेक्स्ट 4 में से 4 जाएगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पेयर था 2 9 ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास हो गया 7 2 9। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट पुट किया जाए ताकि उसी से मल्टीप्लाई करें पूरा में, तो फिर 7 2 9 आ जाए। तो यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, एक तो मेरे पास 3 है, चेक कर लेते हैं। 2 4 3 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और 1 7 7 2 9। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। ये कैंसिल आउट और यहाँ पर भी 3। सो अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 1 2 9 इक्वल टू 1 2 3। दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप आप लोगों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब डेसिमल में हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए या डेसिमल में स्क्वायर रूट ही दिया हुआ रहे तो फिर वैसा क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।